विशाखा और अर्जुन बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन इसके बाद भी आज तक उन्होंने शादी करने का कभी नहीं सोचा था। हाँ हाँ, जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि दोस्त भी हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिर शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो इसकी वजह है, एक मिनट, मैं आपको बताती नहीं हूँ, दिखाई देती हूँ, चलिए। अरे अच्छा, क्या इस रेस्टोरेंट में आ गया हम? इसका बड़ा ही नाम सुना था हमने। हाँ, और बताओ कैसे चल रही है तुम दोनों की लाइफ? बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम दोनों तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों कहाँ गायब थे? अरे अब क्या बताएं, बच्चा होने के बाद कहीं निकलना ही नहीं होता, इसके पीछे ही घूमना पड़ता है। अभी ग्लास छोड़ो, कांच का टूट जाएगा बेटा। ये भगवान, तोड़ दिया ना। अरे वो देखो कहाँ भाग रहा है, 1 मिनट में उसे पकड़ कर लाता हूँ। अरे ये बच्चा है या राक्षस? ये दोनों तो चैन से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आ जाओ, बैठो यहाँ। और अब चुपचाप बैठना यहाँ पर। हेलो, खाना भी आ गया। बहुत भूख लगी है मुझे तो। मम्मा मुझे पोटी आ रही है। अभी तुम्हें हमेशा मेरे खाने के वक्त ही पोटी क्यों आती है? चलो सुनील, तुम यहाँ मेरे साथ में। तुम्हें पता है ना, फिर से बाथरूम से भाग जाता है, मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती। हाँ आता हूँ। तुम दोनों खाना खाओ, हम दोनों अभी आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। मुझसे तो इतना कभी नहीं हो पाएगा। अरे मुझसे भी नहीं, मैं नहीं झेल सकता ये सब। एक डील करते ना, हम कभी बच्चा नहीं करेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम शादी के बाद बच्चा करेंगे ही नहीं कभी। हाँ ये सही है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही हम शादी करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जुन और विशाखा अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को उनके बच्चों के साथ देखा था, जिससे उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ बच्चे के बाद ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन इतने सालों के रिश्ते के बाद अब उनके घर वाले उन पर शादी का दबाव डाल रहे थे। 28 का हो गया है तू, इस उम्र में शादी नहीं करेगा तो कब करेगा तू? और तुझे तो लड़की ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, शादी क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? माँ, आपकी सुई हमेशा शादी पर आकर क्यों अटक जाती है? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि जब सही वक्त होगा हम कर लेंगे शादी। हर बार यही जवाब होता है तेरा। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। अगर तू इस बार शादी के लिए मना करेगा तो मैं खुद तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगी। माँ, आप जानती हैं कि मैं विशाखा से प्यार करता हूँ, फिर भी आप दूसरी लड़की की बात कर रही हैं। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ शांति से मान जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कब तक तुम दोनों शादी से पहले यूं ही घूमते फिरते रहोगे? इस मोहल्ले में भी सबको पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, साथ में घूमते हो, काम करते हो। तुम्हारी माँ सही कह रही है अर्जुन। आखिर किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? किस किस को जवाब देंगे कि तुम दोनों आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना, तुम्हें फैसला लेना ही होगा, और वो भी जल्दी। अर्जुन के ऊपर घर वालों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अब वक्त आ गया था कि अर्जुन और विशाखा को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था, इसलिए उसने इस बारे में विशाखा से बात करना ठीक समझा। दबाव तो मेरे घर वाले भी अब बहुत डाल रहे हैं कि कब तक हम दोनों यूं ही बिना शादी के घूमते रहेंगे। अब तो हमारे रिश्तेदार भी ना बातें बनाने लगे हैं। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, हमें शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन एक शर्त पे कि हम बच्चा नहीं करेंगे। हाँ मैं तो कहता हूँ हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ना शादी से पहले कि बच्चे के बारे में सोचेंगे ही नहीं कभी। हाँ ये सही है, कॉन्ट्रैक्ट में शादी के लिए यही शर्त रखेंगे हम। इसका मतलब हम सच में शादी कर रहे हैं ना? हाँ, हम इतने सालों से साथ हैं, तो अब मुझे भी लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। आखिर हमारे मम्मी पापा ने भी तो कुछ सपने देखे होंगे ना हमारे लिए, उनकी इच्छा को पूरी करना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज ही माँ को ये खुशखबरी दे देता हूँ। शादी की पहली शर्त ये थी कि अर्जुन और विशाखा शादी के बाद बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। शादी की खबर सुनते ही दोनों के घर वाले काफ़ी खुश थे और जल्द से जल्द उन दोनों की शादी कर देना चाहते थे। अर्जुन, मैं तो कहती हूँ पंडित जी ने अगले महीने का ही मुहूर्त निकलवाया है, हमें इससे ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। माँ, अगले महीने कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगी? अरे इतने सालों से तुम दोनों साथ हो, अब क्या जल्दी और क्या देरी? तुम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। हाँ, मेरा मानना भी यही है कि अब हमें ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने का मुहूर्त ठीक है। ठीक है, फिर जैसा आप सबको ठीक लगे। अर्जुन और विशाखा की शादी अगले महीने ही कर दी गई। दोनों शादी के बाद हनीमून करके आज घर वापस आए थे। दोनों ने जैसा सोचा था उनकी लाइफ वैसी ही चल रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों यूं ही एक कमरे में साथ साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ घूमेंगे। ये सब बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है ना?
हाँ सही कहा तुमने। हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं, फिर भी शादी के बाद कुछ नया नया सा लग रहा है। अब तो मैंने बहुत सारे प्लान्स बना लिए हम दोनों के लिए कि हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, साथ में कपड़ों की शॉपिंग करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, मैं इस घर की बहू भी हूँ और मैं एक अच्छी बहू भी बनना चाहती हूँ। हाँ, वो तो तुम बन ही जाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन हमारे सपने तो मैं पूरे करके रहूँगा। ठीक है पतिदेव, चलो अब शादी भी ख़त्म हो गई, हनीमून भी ख़त्म हो गया, अब काम पर लग जाओ और मुझे भी घर की जिम्मेदारी उठाने दो। ठीक है, जैसा आप कहें मेरी पत्नी जी। जैसे कोई सपनों की दुनिया होती है, ठीक वैसे ही अर्जुन और विशाखा का जीवन चल रहा था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती है, यही प्रकृति का नियम भी है। लेकिन अर्जुन को वो बदलाव कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। ये क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि तैयार रहना, हमें मूवी देखने जाना है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे आज घर पे बुआ जी आ रही हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? बुआ जी आ रही है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें कौन सा उनके पास बैठकर गप्पे लड़ाने हैं? अरे अर्जुन, वो इतने वक्त बाद आ रही है हमारे घर, अगर हम चले जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा? तुम्हें ये चिंता है कि उन्हें कैसा लगेगा, लेकिन मुझे कितना बुरा लग रहा है उसके बारे में नहीं सोच रही हो? मूवी देखने तो हम कभी भी जा सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अगली बार भी तुमने यही कहा था विशाखा। अगली बार हम दोनों पक्का साथ में चलेंगे। विशाखा शादी के बाद गृहस्थ जीवन में मशगूल हो गई थी, लेकिन अर्जुन को अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड ही चाहिए थी जो हमेशा ही उसके साथ रहे। चलो ना, आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल तो नहीं है, लेकिन कितने वक्त से हम दोनों ने साथ में वक्त नहीं बिताया, इसलिए आज हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। अरे तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? अच्छा हुआ आप आ गई मम्मी जी। अर्जुन कह रहे थे कि आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। एक काम करिए ना, आप और पापा जी भी तैयार हो जाइए, हम सब साथ में चलते हैं। अरे हम दोनों आपके साथ चलकर क्या करेंगे? अरे आप और पापा जी भी कहाँ बाहर निकलते हैं, इसी बहाने आप भी घूम आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से कह देती हूँ और ख़ुद भी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, हम दोनों आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। तुमने माँ से क्यों कहा कि हमारे साथ चलो? अरे वो दोनों कहाँ जाते हैं कहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सब साथ में चले गए तो। अब तुम ना पहले जैसे नहीं रही हो विशाखा। हम दोनों पहले एक दूसरे के साथ कितना घूमते थे, कितना एंजॉय करते थे, लेकिन आजकल तुम्हें बस एक अच्छी बहू बनना है। मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। अब हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे, समझे? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी लगता है कि तुमसे बहस करना ही बेकार है। अर्जुन और विशाखा के बीच पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा ही दूरियां आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना भी बंद कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी शादी करना ही उनकी भूल थी। ये क्या है अर्जुन, इस तरह से कोई कपड़े बिस्तर पर छोड़ देता है क्या? तुम्हें बड़ा शौक है ना काम करने का, अच्छी बहू बनने का, तो करो, करते रहो घर के काम। बस करो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। न जाने आजकल क्या क्या कहते रहते हो। मैं खुद तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, समझी? अगर इतना ही गुस्सा है ना तो अलग ही हो जाते हैं हम, साथ रहने का फ़ायदा ही क्या है? वैसे भी हमारे माता पिता सोच रहे हैं कि हम उन्हें दादा दादी नाना नानी बनाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम तो शादी की शर्त ही ये रख चुके हैं कि हम दोनों बच्चा नहीं करेंगे। तुमसे शादी करने के बाद ये हाल है कि हम हर रोज़ लड़ते रहते हैं। अगर बच्चा हो गया तो न जाने क्या होगा। तुम यूं ही बचकाना हरकतें करते रहते हो। हमारा अब साथ रहना मुमकिन ही नहीं है। अरे साथ रहकर भी क्या ही उखाड़ लिया है हमने। अर्जुन और विशाखा के बीच काफ़ी बहस हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे थे। इसी बीच विशाखा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। विशाखा, क्या हो गया बेटा? ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, हम दोनों बात कर रहे थे और उसे चक्कर आ गए शायद। कोई बात नहीं, डॉक्टर अंदर विशाखा को चेक कर रहा है, जल्दी ही पता चल जाएगा आखिर विशाखा को क्या हुआ। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है अर्जुन, जब देखो उससे लड़ता रहता है। माँ आप हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझने लगती हैं? अरे चुप कर। आज अगर विशाखा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। डॉक्टर साहब, हमारी बहू कैसी है? जी अब वो ठीक है और आप सबके लिए खुशखबरी है, वो माँ बनने वाली है। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी सुना तूने अर्जुन? तो पापा बनने वाला है। हमने तो इस बात के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब क्या करेंगे? देखिए आपकी बहू 4 महीने गर्भवती है, इसलिए अब आपको उनका बहुत ही ख्याल रखना होगा।
उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए या गुस्सा या किसी भी तरह के तनाव से बचाना है उन्हें। जी डॉक्टर साहब, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। जी। सुना तूने डॉक्टर ने क्या कहा? अब विशाखा को किसी भी तरह की कोई भी तनाव या चिंता नहीं देनी है तुझे, समझा? विशाखा और अर्जुन दोनों के लिए ये चीज़ बड़ी ही चौंकाने वाली थी। लेकिन अब विशाखा को 4 महीने हो चुके थे, जिससे वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। और विशाखा को भी अब अपने पेट में पल रहे बच्चे को महसूस करने के बाद उससे लगाव हो रहा था। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये मेरे अंग का हिस्सा है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि हम इस बच्चे को गिरा सके। तुम चिंता ना करो, मैं खुद इस बच्चे को संभाल लूँगी। अर्जुन दिखा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी अपने होने वाले बच्चे और विशाखा की बहुत चिंता होने लगी थी। अरे इतनी गर्मी लग रही है तो क्यों बना रही हो खाना? छोड़ो, चलो चलकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। मीरा ना कुछ चटपटा खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर का चटपटा खाना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें घर पे ही कुछ बनाकर खिला देता हूँ ना। तुम बनाओगे खाना? हाँ क्यों नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाट बनाता हूँ। अर्जुन और विशाखा के बीच की दूरियां जो शादी के बाद बढ़ सी गई थी, वो इस बच्चे के आने से मिट रही थी। अर्जुन विशाखा का बहुत ध्यान रखने लगा था। उसके साथ वो टहलने जाता, उसके साथ खाना खाता, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखने लगा था। एक दिन अर्जुन ऑफिस से घर आता है, लेकिन देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है। अरे घर पर तो कोई भी नहीं है, सब कहाँ चले गए? माँ को फ़ोन करता हूँ। हेलो माँ, आप सब कहाँ हैं? और विशाखा कहाँ है? अरे हम लोग विशाखा को अस्पताल ले आए हैं, उसके पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था। अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आता हूँ अभी वहाँ। अर्जुन भागते हुए अस्पताल पहुंचता है, और जब वो वहां पहुंचता है तो डॉक्टर पहली बार उसकी गोद में उसका बच्चा देते हैं, जिसे गोद में लेते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये तेरा ही अंश है। आज पहली बार तूने अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाया है बेटा। मैंने जब तुझे अपनी गोद में उठाया था ना, तब मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। मैं जानता हूँ तुझे कैसा लग रहा होगा इस वक्त। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जब मैं अपने बच्चे को हाथ में लूँगा तो मुझे इतनी खुशी महसूस होगी कि मेरी आंखें बहने लगेंगी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कहते हैं कि एक बच्चा माता पिता के बीच की कड़ी होता है। चल जा अब विशाखा से मिल ले। ला, मुन्ने को मुझे दे दे। नहीं, मेरा बेटा मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे हम तो उसके दादा दादी हैं, कुछ देर के लिए दे दे हमें। नहीं नहीं नहीं, ये इतना छोटा सा है, अगर इसे कुछ हो गया तो? ये देखो, आज तक इसे बच्चे पसंद नहीं थे और अब ये हमें हमारा पोता देखने भी नहीं दे रहा है। क्योंकि अब ये बाप जो बन गया है। विशाखा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, वो घर आ जाती है। अर्जुन उसके पास कुछ कागज़ लेकर जाता है। ये क्या है? ये हमारी शादी की पहली शर्त है विशाखा। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी की पहली शर्त यही थी कि हम बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूँगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। क्या? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट जो मैं आज ही फाड़ रहा हूँ। रोनित के आने के बाद हम दोनों के बीच जितनी दूरियां थी सब खत्म हो गई है। हम दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं है, माता पिता भी हैं। और मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। इसका मतलब मैं दूर चली जाऊँ तो चलेगा? नहीं, मैं तुम दोनों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे रुला रहे हो। मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की है उसके लिए। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बहू बनने के चक्कर में मैं तुम्हारी बीवी बनना ही भूल गई थी, लेकिन अब हम तीनों मिलकर अपने सारे सपने पूरे करेंगे। अरे देखो, तुमने मेरे बेटे को रुला दिया। तुम्हारा क्यों? ये मेरा भी बेटा है। लो लो लो, मेरा बेटा।